6 और 7 मई की दरमियानी रात से लेकर 11 मई तक भारत पाकिस्तान के बीच 1999 के कारगिल युद्ध के बाद ऐसा संघर्ष हुआ जिसमें इंडियन एयरफोर्स ने पाकिस्तान और पीओके दोनों में घुसकर पाकिस्तान को तबीयत से नुकसान पहुंचाया। जवाबी कार्रवाई में पाकिस्तान ने भी भारत में ड्रोन और मिसाइलें छोड़ी और बॉर्डर पर रहने वाले आम भारतीय लोगों को निशाना बनाया। लेकिन जब दोनों तरफ से संघर्ष के हिसाब किताब की बारी आई तो दोनों तरफ के सैन्य अधिकारियों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कई दावे किए, लेकिन इसमें एक फर्क था। भारत ने जो भी दावे किए उनके सबूत मीडिया और जनता के सामने रखे और सैटेलाइट इमेजेस के जरिए बताया कहां कितना नुकसान किया है। वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान ने जो भी सबूत रखे या तो वे पुराने या फिर एडिटेड या फिर पूरी तरह से इररेलेवेंट निकले। अब इसी मामले में अमेरिका के एक बड़े अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स ने एक आर्टिकल छापा है जिसमें भारत ने जो सबूत दिए उनको लेकर पुष्टि की है और साथ ही कहा है कि पाकिस्तान किसी भी तरह के सबूत देने में फेल रहा है। कैसे पाकिस्तान को इस मोर्चे पर मुंह की खानी पड़ी, आपको बताएंगे इस खबर में। नमस्कार, मैं हूं सिद्धार्थ और आप देख रहे हैं वन इंडिया। भारत ने पाकिस्तान में सैन्य ठिकानों को सफलतापूर्वक निशाना बनाया। यह तथ्य अब अंतर्राष्ट्रीय और वेस्टर्न मीडिया द्वारा स्वीकार किया जा चुका है। न्यूयॉर्क टाइम्स ने इस पर एक रिपोर्ट की है जिसमें सैटेलाइट इमेजेस भी छापे हैं जो पाकिस्तानी मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर को हुए नुकसान की पुष्टि करते हैं। हालांकि भारतीय स्थलों को नुकसान पहुंचाने के पाकिस्तान के दावों को पूरी तरह से अपुष्ट बताया। न्यूयॉर्क टाइम्स ने विस्तार से बताया कि भारत ने खास तौर पर पाकिस्तान के हवाई अड्डों और सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया। हमलों से पहले और बाद में हाई रिजोल्यूशन सैटेलाइट इमेज भारत के सटीक हमलों के असर को स्पष्ट करते हैं। ये हमले सीमित दायरे में थे, लेकिन इनका असर उतना था जितना भारत ने इस हमले से होने वाले नुकसान की उम्मीद में किया था। भारतीय सेनाओं की तरफ से जो टारगेट फिक्स किए गए थे उनमें से एक भोलारी एयरबेस था जो कराची से 160 किलोमीटर से भी कम की दूरी पर है। भारतीय सैन्य अधिकारियों ने वहां एक विमान हैंगर पर सटीक हमले की पुष्टि की जिसमें हैंगर क्षेत्र को काफी नुकसान हुआ। इस सैन्य ठिकाने पर हमला करते समय आम नागरिक क्षेत्रों से बचने की भारत की रणनीति भी पूरी तरह सफल रही। नूर खान एयरबेस की बात करें तो वो एक बड़ा टारगेट था क्योंकि यह पाकिस्तान की सेना के रावलपिंडी मुख्यालय और उनके प्रधानमंत्री कार्यालय जैसे सेंसिटिव एरिया के काफी नजदीक है। यह पाकिस्तान के न्यूक्लियर हथियार की देखरेख करने वाली एक यूनिट के भी काफी करीब है। ऐसे में इसको निशाने पर लेना भारत की एक बड़ी सफलता है जिसे भारतीय सेनाओं ने आसानी से हासिल किया। हालांकि भारतीय सैन्य अधिकारी ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में न्यूक्लियर ठिकाने को निशाना बनाने की बात से साफ इनकार कर दिया, ये आपने देखा होगा। इसके अलावा भारतीय सेना ने पाकिस्तान के पंजाब के सरगोधा एयरबेस पर भी ताबड़तोड़ हमले किए। सेना ने सरगोधा एयरबेस के रनवे के 2 अहम हिस्सों पर हमला किया जैसा कि द न्यूयॉर्क टाइम्स ने अपनी खबर में छापा और इसके साथ ही सैटेलाइट इमेज भी इसमें दिख रहे हैं जो कि इस बात को पुख्ता करते हैं। रहीम खान यार एयरबेस 10 मई को पाकिस्तान ने इस एयरबेस पर हमला किया था जिसमें एक नोटिस जारी किया है जिसमें कहा गया है इसका रनवे चालू नहीं है। इससे भारत द्वारा पाकिस्तानी एयरबेस और बुनियादी ढांचे को भारी भरकम नुकसान पहुंचाने के दावे में सच्चाई दिखती है। ये सभी सैटेलाइट इमेज भारतीय सेना द्वारा पहुंचाए गए नुकसान का अब तक का सबसे सटीक सबूत है क्योंकि ना तो इसे भारत ने जारी किया है ना पाकिस्तान, बल्कि ये किसी तीसरे पक्ष न्यूयॉर्क टाइम्स ने मैक्सा टेक्नोलॉजी और प्लैनेट लैब्स से लेकर छापा है। इन सबसे अलग पाकिस्तानी अधिकारियों ने दावा किया कि उनकी सेना ने भारत के आदमपुर एयरबेस को नुकसान पहुंचाया, लेकिन तनाव के ठीक एक दिन बाद 12 मई की सैटेलाइट इमेजरी में इस जगह पर कोई नुकसान नहीं दिख रहा, जिससे पता चलता है कि पाकिस्तान अपने दावों में भर भर कर झूठ बोल रहा है। न्यूयॉर्क टाइम्स ने इस बात पर जोर दिया कि भारतीय ठिकानों पर हमला करने के पाकिस्तान के दावों का समर्थन करने वाली थ्योरी में कोई सैटेलाइट इमेज नहीं है। यह बताता है कि भारत और पाकिस्तान के दावों में कितना फर्क है। आने वाले दिनों में इस बात की भरपूर संभावना है कि पाकिस्तान को अपने दावों के चलते अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर और शर्मिंदा होना पड़े। इस खबर पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट में जरूर बताएं। ऐसी और अंतर्राष्ट्रीय खबरों के लिए देखते रहिए वन इंडिया। नमस्कार। Subscribe to One India and never miss an update.